अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत बड़ी खबरें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसके पांव पकड़ लिए? मरियम नवाज से इस्तीफा देने का मुतालबा। सिंध के अंदर वफाकी इदारे की तरफ से नेब और एफआईए को लेटर लिख दिया गया। शर्जील मेमन का प्रोजेक्ट जो है, रेड लाइन बस सर्विस जो मंसूबा है, उसमें अरबों रुपए की एडवांस अदायगियों पर नेब और एफआईए से इंक्वायरी कराने के लिए लेटर लिख दिया गया है। सिंध के अंदर वर्ल्ड बैंक के मंसूबे किसके अयाशियों के लिए इस्तेमाल होते रहे? आज हम आपको सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं दी है। रेड लाइन मंसूबे में कितनी एडवांस अदायगियां की गई, किसने नेब और एफआईए को लेटर लिख दिया गया है, कौन कौन इस शिकंजे में फंसने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपनी कमेंट सेक्शन में राय से आगाह करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं बिलावल भुट्टो ने किसके पांव पकड़े, ये किसका कहना है। दूसरा के मरियम नवाज से इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या मरियम नवाज इस्तीफा देंगी? इस्तीफा तो कभी नहीं देंगी। मरियम नवाज से इस्तीफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मांगा गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कश्मीर के अंदर मीरपुर कोटली में जो इलेक्शन हुआ उसमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े तेज में नजर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने मामू शाहनवाज और मीर मुर्तजा भुट्टो भी शुक्र है 40 साल के बाद याद तो आए। कभी उन्होंने मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उनका नाम लेकर कहा रियासत पाकिस्तान को कि आप नून लीग को फेवर कर रहे हैं और फेवर पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, और बहुत कुछ बिलावल ने अपने गुस्से का इजहार किया। नून लीग की तरफ से भी मुख्तलिफ वक्तन बवक्तन बयानात नजर आए, लेकिन पीपल्स पार्टी को 13 में से जब रिश्ते मिली तो पीपल्स पार्टी का गुस्सा बिल्कुल तपते हुए सूरज की तरह नजर आया। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी अपने बयान से या तो मुकर गए या तो उसको प्रेशर आया। उसने कहा नहीं नहीं, रियासत पाकिस्तान का मकसद जो है मेरा कतन ये नहीं था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब हूं। अब ये तो वो ही बता सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब थे या किसी और को, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की तरह फिलहाल यू टर्न ले लिया, जिसके बाद उस्मा बुखारी मैदान में आ गई जो कि पंजाब नून लीग की रहनुमा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा कि सुबह को आप एक बात करते हैं, दूसरी शाम को दूसरी करते हैं, फिर जाके पांव पकड़ते हैं, या तो गला पकड़े या तो पांव पकड़े। तो बिलावल भुट्टो ने किसके पांव पकड़े ये तो उस्मा बुखारी साहिबा बता सकती हैं, लेकिन उन्होंने धुआंधार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी के ऊपर कई कीचड़ फेंकने की कोशिश की, और सिंध के हवाले से उन्होंने कहा कि आकर पंजाब भी देखें, सिंध भी देखें, सिंध की हालत आपने क्या कर दी है। शर्जील मेमन साहब भी गुस्से में आ गए। उन्होंने जवाब में कहा कि मरियम नवाज साहिबा फार्म 47 के बल पे खड़ी है उसकी हुकूमत, अगर वो इस्तीफा दें फिर दोबारा इलेक्शन कराते हैं, फिर देखते हैं कि कौन जीत कर हुकूमत बनाता है। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनका ये झगड़ा अभी का नहीं है, 88 का है। बिलावल की मां का झगड़ा भी नवाज शरीफ के साथ था, फिर बीच में सुलह हुई, फिर बिलावल का जो बाप है वो आया सदर जरदारी, उसने मुफाहमत की पॉलिसियां शुरू की, फिर जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो ये बयानबाजी की हद तक जंग है, देखना होगा कि इलेक्शन
कश्मीर वाली जो होने जा रही 10 अगस्त तक, यहां तक है या आगे भी चलती है। नाज़रीन, दूसरी जो हमारे पास सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका आपको इंतजार था, वो है रेड लाइन बस सर्विस मंसूबा। बीआरटी जो है सिंध के अंदर जो बस सर्विस मंसूबा है, उसमें पहले ही कई करप्शन और बेज़ाब्तियां सामने आ चुकी हैं, जिस पर बीआरटी के माजी के जो अफसरान थे येलो लाइन के, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जमीर अब्बासी आपके सामने है। जमीर अब्बासी के खिलाफ एंटी करप्शन मुकदमा भी दर्ज किया है, जो कि जेल में है। उनके लिए कहा गया कि येलो लाइन बस सर्विस के वो पीडी थे, उन्होंने 8.5 अरब रुपए जो है ठेकेदारों को एडवांस दी, यानी कि फेवर दी, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार है, एफआईआर दर्ज है। लेकिन ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो रेड लाइन बस सर्विस मंसूबा है, जो कि कर्ज पे चल रहा है, उसकी आप डिटेल सुनेंगे तो आपको हैरत आ जाएगी कि 8 अरब वाला जमीर अब्बासी जेल में है, 28 से 30 अरब जारी करने वाले अफसरान अभी तक पोस्टिंग पे बैठे हुए हैं। मिनिस्टर को भी कुछ नहीं हुआ, उनके खिलाफ किसी के खिलाफ भी एफआईआर दाखिल नहीं हुई, लेकिन 8 अरब वाला जेल में। आप अंदाजा लगाएं कि इस 28 या 30 अरब रुपए वाले को कौन बचा रहा है, इनके पीछे किसका हाथ है। हम चलते हैं रेड लाइन बस सर्विस मंसूबे का जो मायदा हुआ था एशियाई तरक्याती बैंक से, जो कि लोन लिया गया था, वो कितने का मंसूबा था। ये मंसूबा 2020 में हुआ और ये मंसूबा 490 मिलियन डॉलर का था, जो कि 2024 में ये मंसूबा मुकम्मल होना था। लेकिन 2024 तक जो है अफसरान की नाअहली की वजह से और बेज़ाब्तियों की वजह से ये मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके बाद मंसूबे को बढ़ाकर 2 साल बढ़ाकर 2026 30 जून कर इसकी मियाद मुकर्रर की गई। लेकिन ये मंसूबा 2026 के जून तक भी कंप्लीट नहीं हो सका। आप सुनकर हैरत खाएंगे, फिर नई जो डेडलाइन है इस मंसूबे को कंप्लीट करने की, वो 2027 दिसंबर दी गई है। इस ताखीर की वजह से इस मंसूबे पर जो बर्डन पड़ा, वो 100 मिलियन डॉलर जो है ताखीर होने की वजह से ये कर्ज ज्यादा लेना पड़ेगा और उसका सूद भी सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को अदा करना पड़ेगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कौन कौन से अफसरान थे जिन्होंने गुल खिलाए, जिन्होंने बेज़ाब्तियां की, जिन्होंने इस मंसूबे को डिले किया, जिन्होंने अवाम के अरबों नहीं खरबों रुपए जाया करा दिए। ये तो इदारे ही बता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं नाजरीन, वो ये है कि इस मंसूबे के अंदर पैकेज 1 में और पैकेज 2 में जो है 29 अरब रुपए जारी कर दिए गए। पैकेज 1 में जो है 13 अरब 90 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 26% जिस पर काम हुआ था, लेकिन पैसे जो है तकरीबन 98% जारी कर दिए गए। पैकेज 2 में जो है तकरीबन 15 अरब और 93 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसकी जो पेशरफ थी काम की वो 38% थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो है पेमेंट 100% कर दी गई और काम जो है 38% कर दिया गया। आप अंदाजा लगाएं कि इन अफसरान को, जिसमें शर्जील इनाम मेमन साहब उनके प्रोजेक्ट के वजीर है, कई सालों से वो इस मंसूबे को देख रहे हैं। उसमें असद जामन साहब जो है सेक्रेटरी है, कमाल हकीम दायो जो है वो एमडी है, और शुमाइला नामी खातून जो है वो उसकी पीडी रहे, और कई ऐसे अफसरान हैं जो कि मिनिस्टर के पीएस है, कोई मिनिस्टर का भांजा है, कोई मिनिस्टर का करीबी जो है रिश्तेदार है, और कई ऐसे अफसरान के भांजे भतीजे इस प्रोजेक्ट में और बीआरटी मंसूबों में काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ी एडवांस जारी कर दी गई है। अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन एक्शन के लिए सेनेट की कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर जो है उसने नेब और एंटी करप्शन को सिंध में जो वर्ल्ड बैंक के मंसूबे चल रहे हैं बशमूल रेड लाइन येलो लाइन के, नेब और एफआईए को लेटर लिखने का फैसला किया, जो कोई लेटर लिख दिया गया है। उन्होंने वजीर आजम को भी ब्रीफ देने का फैसला किया। इस कमेटी की जो सरबराह थे, जो चेयरमैन थे, जिसकी सदारत में इजलास हुआ, वो थे सैफुल्लाह अब्रो, और सैफुल्लाह अब्रो के सदारत में सेनेट कमेटी का इजलास हुआ।
और कमेटी में जो सेनेटर साहबान ने शिरकत की, उन्होंने ये फैसला किया कि ये नेब और एफआईए को लिखा जाएगा कि इतनी इस मंसूबे में ताखिर क्यों हुई, इतनी एडवांस जारी क्यों की गई। ये नेब और एफआईए जो है इंक्वायरी करके वजीर आजम को और सेनेट को रिपोर्ट जमा कराएगी। सेनेट के मुताबिक ये लेटर उन्होंने लिख दिया है और नेब और एफआईए में से डिसाइड किया जाएगा कि किसका डोमेन है, वो इंक्वायरी शुरू कर देंगे। लेकिन बीआरटी येलो लाइन के खिलाफ पहले इंक्वायरी नेब स्टार्ट कर चुका है और आने वाले दिनों में सिंध के अंदर बहुत बड़ा डंडा उठने वाला है, क्योंकि इस मंसूबों से जो रिलेटेड अफसरान है सबके नाम इसमें शामिल होंगे और सबको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में इस प्रोजेक्ट को बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट्स की और उसके कामों की छानबीन होगी। लेकिन फिलहाल हमने आपको ये खबर दी है कि 29 अरब रुपए जो है बेजाब्तगी करने वाले, वक्त से पहले एडवांस देने वाले जेल से बाहर है। 8 अरब रुपए जिसने जारी किए, पता नहीं वो कौन से 8 अरब थे, उन 8 अरब में ऐसी कौन सी चीज थी कि उनको जेल में बिठा दिया गया है। लेकिन 29 अरब वाले अफरान अभी भी जेल से बाहर है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, फेसबुक को फॉलो जरूर करें ताकि हमारी दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत किसी और हम इशू पे बात करने तक। अल्लाह भाई।